हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर को टारगेट करते हुए आज से आपकी ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेज हैं वो शुरू हो गई हैं और ये आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी। ये पहली क्लास रहेगी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की और आपका जो पेपर फर्स्ट है इसका नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ओके, ये आपका फर्स्ट पेपर रहेगा और इसमें जो हमें टॉपिक्स होंगे, सबसे पहले हम बाल विकास का अर्थ क्या होता है उसको समझेंगे एंड आगे बढ़ेंगे तो इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, बाल विकास की आवश्यकता क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, महत्व क्या है, इन सब चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें अगर आप एक ही बार में अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ जहाँ हो सके शेयर कीजिएगा। बाल विकास का सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है। देखिए, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बाल विकास यानी कि बालक का विकास है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे का विकास किस तरीके से होता है। हम इस यहाँ पे ये भी समझेंगे कि बच्चे का विकास इंडिविजुअल होता है या यूनिवर्सल होता है, यानी कि व्यक्तिगत होता है, सार्वभौमिक होता है, या क्या सभी बच्चे एक ही स्तर से सीखते हैं या अलग अलग स्तर पर सीखते हैं। क्या बच्चों के डेवलपमेंट में भोजन का कोई प्रभाव पड़ता है, क्या न्यूट्रिशन का कोई प्रभाव पड़ता है, कि या फिर बच्चे सिर्फ आनुवंशिकता के माध्यम से उनकी लर्निंग चलती है, या एटमॉस्फेयर का भी प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी। आइए शुरू करते हैं। बाल विकास का सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास से तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण विकास से है। सर्वांगीण का मतलब होता है बच्चे का संवेगात्मक विकास, बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का भावात्मक विकास। ये सभी तरीके के जो डेवलपमेंट हैं वो उसको हम सर्वांगीण कहते हैं। ठीक है, बच्चे का शारीरिक विकास किस तरीके से हो रहा है, बच्चे का मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भावात्मक विकास, हर तरीके से। बाल विकास के अंतर्गत उन सभी तथ्यों, उन सभी फैक्ट्स का अध्ययन किया जाता है जो बालकों के व्यवहारों को एक निश्चित दिशा प्रदान करके डेवलपमेंट में सहायता प्रदान करते हैं। वो सभी फैक्ट्स, वो सभी तथ्य जो बालकों के व्यवहारों को एक निश्चित दिशा देते हैं, एक सही डायरेक्शन देकर के उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। बाल विकास को बाल मनोविज्ञान की संज्ञा भी दी जाती है। बाल विकास को बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं। बाल विकास बाल मनोविज्ञान का ही एक विकसित रूप है। क्या जो बाल विकास है वो बाल मनोविज्ञान का ही एक विकसित रूप है। बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में प्रवेश करते हैं। समझिए, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है इसमें बालक के व्यवहार, शुरुआती दौर में उसका व्यवहार किस तरीके का होता है, धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसके व्यवहार में और परिवर्तन देखने को मिलता है ना, और बड़ा होता है फिर उसके व्यवहार में और परिवर्तन देखने को मिलता है। जो छोटी छोटी चीज़ों से बच्चा शुरुआती दौर में जिनसे खेलता है, बाद में वो चीज़ें वो साइड कर देता है, उनसे नहीं खेलता। दूसरी चीज़ों और बड़ी चीज़ें उसको अपने स्तर की चीज़ें चाहिए खेलने के लिए, है ना, फिर और बड़ा होता है फिर उन चीज़ों को भी साइड कर देता है और उसका अलग अलग तरीके का व्यवहार देखने को मिलता है। रुचियाँ, बच्चे का इंटरेस्ट, पहले जिन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है फिर वो रुचि उसकी बदल जाती है कुछ समय बाद, है ना, फिर वो दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगता है। और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तन, फिर बच्चे का जो लक्ष्य होता है वो भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। तो ये जो परिवर्तन हैं, ये जो चेंजेस हैं, उनकी खोज पर बल दिया जाता है कि आखिर ये परिवर्तन कैसे, कब, कहाँ, है ना, कैसे होते हैं, ये जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में प्रवेश करते हैं।
बालक के व्यवहार में, उसकी रुचि में, उसके लक्ष्यों में ये जो विशिष्ट परिवर्तन होते हैं ये बालक को एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में ले जाते हैं, है ना। बाल विकास में ये खोजने का भी प्रयास किया जाता है कि ये परिवर्तन कब होते हैं। देखिए वही बात बताई हमने, चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या होता है कि ये एक्सप्लोर करने का प्रयास किया जाता है कि बालक में ये जो परिवर्तन होते हैं, बालक की रुचि बदल गई, बालक का व्यवहार बदल गया, है ना, ये परिवर्तन कब होते हैं और ये जो परिवर्तन होते हैं इनके पीछे क्या कारण हैं और ये व्यक्तिगत हैं या फिर सबके साथ होते हैं। ओके, ये चीज़ें होती हैं, इनको खोजने का प्रयास किया जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास एक प्रथम शाखा के रूप में विकसित हुआ। क्या पहली शाखा के रूप में ये डेवलप हुआ, जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व से लेकर के वृद्धावस्था तक, जन्म पूर्व का मतलब हुआ गर्भावस्था से, जैसे ही बालक गर्भावस्था में आता है वहाँ से इसका अध्ययन किया जाता है और वृद्धावस्था तक बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक, भाषा विकास आदि का अध्ययन मनोवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। क्योंकि जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है उसके बाद उसमें डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, उसमें ग्रोथ होना शुरू हो जाती है ना, उसका शरीर बढ़ता है, आकार बढ़ता है, अंगों में परिवर्तन आता है ना। तो इस तरीके से गर्भ से लेकर के कब्र तक कह सकते हैं कि अध्ययन करते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे क्रो एंड क्रो कहते हैं कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है, यानी कि गर्भ से कब्र तक अध्ययन किया जाता है। डार्विन के अनुसार कहा गया है कि बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। लगभग समान परिभाषाएं हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ें तो उसमें दो परिभाषाएं आप जरूर रट लेंगे, जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि जब एग्जाम में आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे होंगे तो वहाँ पे परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, तो परिभाषाएं आप जरूर याद रखेंगे। इसमें जो आपको आसान परिभाषा लगे उसको याद कीजिएगा। जैसा कि हरलॉक कहते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो उन अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है, ऐसा हरलॉक कहते हैं। ठीक है, बाल विकास बाल मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जो बालक के विकास, व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो अलग अलग प्रकार के तत्व हैं उनका अध्ययन करती है। बालक के व्यवहार पर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें बालक के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, बालक के डेवलपमेंट को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, वो सभी चीज़ें इसमें उनका अध्ययन करती है। ठीक है, विभिन्न तत्वों का अध्ययन करता है कौन, बाल विकास। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में थोड़ा सा ही अंतर है। देखिए अभी शुरुआती दौर है, हो सकता है आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन धीरे धीरे ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टेड, बहुत मज़ेदार होने वाला है। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में थोड़ा सा ही अंतर है। बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है कि किस बालक में कितनी क्षमता है, जबकि बाल विकास क्षमताओं के विकास की दिशा का अध्ययन करता है कि आखिर वो जो क्षमताएं हैं उनमें डेवलपमेंट कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन बाल विकास करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बाल विकास की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, आखिर बालक के विकास की आवश्यकता क्यों है, इसको समझते हैं। समझने से पहले आपको बताते चलें डियर फ्रेंड कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब है कि ये जो आप सामने पीडीएफ देख पा रहे हैं, यह आपको पीडीएफ फॉर्म में ऑन व्हाट्सएप ये नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पे, जो नंबर आपके सामने
देखिए ये नंबर जो आपके सामने आप देख पा रहे हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर है 9628182649। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, ध्यान रहे नोट्स के बाद आपको किसी प्रकार की कोई किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि हम पहले टॉपिक वाइज कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ओके, चलिए, ये जो बाल विकास की आवश्यकता होती है ये एक शिक्षक के लिए, एक अध्यापक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बाल विकास की आवश्यकता को नहीं समझेंगे तो फिर आप बालक की क्या ज़रूरत है, बालक की क्षमता कितनी है, योग्यता कितनी है, उसकी रुचि किस सब्जेक्ट में है ना, इन सब चीज़ों को फिर आप कैसे समझ पाएंगे। देखिए, बाल विकास अध्यापकों के लिए निम्न प्रकार आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? बाल विकास का अध्ययन जो है वो टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग भी डीएलएड वाले इन फ्यूचर टीचर ही बनेंगे, इसीलिए ये सब चीज़ें हमको पढ़नी पड़ रही हैं, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? बाल विकास प्रक्रिया को समझाने में सहायक। कैसे समझाने में सहायक है? देखिए, प्रत्येक बालक का विकास अपने अकॉर्डिंग विभिन्न नियमों और सिद्धांतों के अनुसार होता है। ऐसा नहीं है कि हर बालक का डेवलपमेंट एक समान हो, यहाँ तक कि दो जुड़वा अगर होते हैं, ट्विंस होते हैं, उनमें भी डेवलपमेंट में कुछ फ़र्क देखने को मिलता है। हो सकता है कि एक का शरीर जल्दी ग्रोथ कर जाए, एक का थोड़ा धीमा हो, है ना, एक का माइंड बहुत जल्दी ग्रो हो जाए, है ना, एक का थोड़ा स्लो हो, तो डिफरेंस देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है। तो विभिन्न नियमों और सिद्धांतों के अनुसार होता है। प्रत्येक बालक का विकास व्यक्तिगत रूप से होता है। कैसे होता है? इंडिविजुअल, है ना, व्यक्तिगत रूप से होता है और विशिष्ट व्यवहार करता है तथा क्षमताओं को भी ग्रहण करता है। बालक जो है जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता जाएगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा और उसकी जो क्षमताएं हैं वो क्षमताओं को भी ग्रहण करेगा। बाल विकास के अध्ययन से जो टीचर है वो अपना शिक्षण विकास प्रक्रिया क्षमताओं के अकॉर्डिंग, बालक के अधिगम की क्षमता कितनी है, बालक किस स्तर तक सीख सकता है, उसके हिसाब से टीचर टीचिंग करेगा। ठीक है, क्योंकि बाल विकास के अध्ययन के बाद ही टीचर ये समझ पाएगा कि किस बालक में विकास प्रक्रिया किस स्तर की है, उसकी सीखने की क्षमता कितनी है ना, लर्निंग पावर उसकी कितनी है, वो उसको किस स्तर का ज्ञान दिया जाना चाहिए। ये जो है एक टीचर को बहुत हेल्प करेगा। इसीलिए टीचर के लिए बाल विकास की आवश्यकता अति महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, बाल निर्देशन व परामर्श में सहायक। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से टीचर छात्र की क्षमताओं और रुचियों का ज्ञान प्राप्त करके, है ना, बाल विज्ञान के अध्ययन से ही टीचर ये समझ पाएगा छात्र की क्षमता क्या है, उसकी रुचि किस विषय में है, वो किस विषय को पढ़ना चाहता है, उसका ज्ञान प्राप्त करके उसके हिसाब से आगे की पढ़ाई करने और व्यवसाय मार्ग और अध्ययन की जानकारी अभिभावक को देता है कि आपका बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा है, उसी हिसाब से उसको पढ़ाई करवाइए ताकि वो उसी क्षेत्र में जाकर के अच्छा व्यवसाय कर पाए, है ना। जैसे मान लीजिए अगर बच्चा जो है वो साइंस में बहुत अच्छा है, मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो टीचर उसके पेरेंट्स को सलाह देता है कि आपका बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, इसको डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, बायोलॉजी में बहुत अच्छा है ना, तो उसको डॉक्टर बनाइए। इस तरीके की जानकारी अभिभावक को दे दी जाती है। इससे छात्र के भटकने और समय तथा श्रम के अपव्यय होने की संभावना नहीं रहती, यानी कि इससे छात्र भटकेगा नहीं। जब टीचर ये समझ जाएगा कि बालक किस सब्जेक्ट में रुचि रखता है ना, उसकी किस सब्जेक्ट पर कितनी पकड़ है, बच्चा क्या बनना चाहता है, तो फिर इससे क्या होगा कि बच्चा भटकेगा नहीं, क्योंकि टीचर समझ लेगा तो बच्चे को भटकने नहीं देगा, है ना, उसका समय व्यर्थ नहीं होगा, उसका श्रम, उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और बच्चा सही रास्ते पे आकर के अपने जीवन का निर्वाह कर पाएगा। आगे बढ़ेंगे। बालकों के प्रति भविष्यवाणी करने में सहायक।
देखिए, भविष्यवाणी का मतलब यहाँ पे वही है कि जब टीचर ये समझ जाता है कि बालक की रुचि किस विषय में है, वो किस विषय को पढ़ना चाहता है ना, उसकी योग्यता क्षमता क्या है, वो किस स्तर तक जा सकता है, तो फिर हम उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये जीवन में कहाँ कितना आगे जाएगा। नॉर्मली हम लोग घरों में कह देते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा बहुत कह सकते हैं एक्टिव है, तो हम कह देते हैं कि ये बहुत अच्छा करेगा, इसका माइंड बहुत शार्प है, ये आगे बहुत जाएगा, है ना। तो भविष्यवाणी हम कर सकते हैं अगर किसी को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। बाल मनोविज्ञान के जानकार शिक्षक जो होते हैं, वो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करके उसके भविष्य के प्रति अनुमान लगा करके कथन कर सकता है, जिससे छात्रों के व्यवसाय चयन में आसानी हो जाती है। जब हम बालक को पूरी तरीके से समझ लेंगे तो फिर उसके व्यवसाय चयन में कि वो किस व्यवसाय में जाना चाहेगा, ये भी हम समझ लेते हैं उसके सब्जेक्ट्स की पकड़ को देख करके, है ना। तो इससे क्या होगा, बालक के प्रति हम भविष्यवाणी भी कर पाएंगे। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान हमें इससे होता है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, हम सभी में अलग अलग विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के कारण ही हम एक दूसरे से विशेष हैं, अंतर है हम सब में, है ना। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान। विश्व के कोई भी दो प्राणी पूर्णतया एक समान नहीं होते। विश्व में कोई भी दो प्राणी एक समान नहीं होते, दो ट्विंस, दो जुड़वा भी एक समान नहीं होते, उनमें भी अंतर होता है। कितनी भी उनकी शक्लें मैच करें, गुण मैच करें, लेकिन उसके बावजूद भी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो विश्व के कोई भी दो प्राणी एक समान नहीं होते, कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर होती है। तो ऐसी दशा में उन भिन्नताओं की शैक्षिक योजना करना, शिक्षा से संबंधित योजना करना सामान्य शिक्षक द्वारा कठिन हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो जो बालकों में भिन्नताएं होती हैं उनको टीचर के लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन जब टीचर बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करता है तो यही चीज़ें आसान हो जाती हैं। बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता शिक्षक जो होता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जान करके उसके हिसाब से अपना जो टीचिंग प्रोसेस है, जो शिक्षण कौशल है, उसकी योजना बना करके सभी छात्रों को लाभ पहुंचाता है। कहने का मतलब है कि जैसे हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, क्लास में जो टीचर समझा रहा है हो सकता है हमारी समझ में बहुत जल्दी आ जाए, आपके समझ में ना आ रहा हो और टीचर बहुत आसान भाषा में समझा रहा हो, या उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ही ना हो, या आपका माइंड उस लेवल तक डेवलप ही ना हुआ हो कि वो टॉपिक आप समझ पाएं, है ना। तो इस तरीके से टीचर को क्या होना चाहिए, बाल विकास का ज्ञान होना चाहिए, बाल विभिन्नता का ज्ञान होना चाहिए कि हम सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जब टीचर भिन्नता का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो उसके हिसाब से हर बच्चे के अकॉर्डिंग वो अपना जो शिक्षण प्रक्रिया है वो जारी करता है, यानी कि अपना टीचिंग प्रोसेस आगे बढ़ाता है सभी स्टूडेंट्स के हिसाब से। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स समान नहीं होते। जिस स्टूडेंट को जिस तरीके का सीखना है, जो विषय वो पढ़ना चाहता है, उसके हिसाब से उनको शिक्षा दी जाती है। कक्षा में शिक्षण व अधिगम का वातावरण बनाने में ये सहायक होता है। बाल मनोविज्ञान के ज्ञान से जो टीचर होता है ये जान पाने में समर्थ होता है कि कक्षा में कब और क्या पढ़ाया जाए, जिससे सभी छात्र रुचिपूर्वक सीख सकें। जिसे जो है यानी कि जो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होता है वो टीचर को ये भी जान पाने में हेल्प करता है कि कक्षा में कब पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, जिसे सभी छात्र रुचिपूर्वक सीख सकें। इससे अध्यापक कक्षा में अधिगम और शिक्षण का वातावरण क्रिएट कर पाएगा। अधिगम का मतलब है लर्निंग और टीचिंग का एटमॉस्फेयर बच्चों को दे पाएगा। शिक्षण के माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से पाठ्य वस्तु को छात्रों तक पहुंचाने में सफल होता है। कब, क्या, कैसे पढ़ाया जाए, इसका ज्ञान बाल मनोविज्ञान द्वारा ही संभव हो पाता है। तो आप समझ पाए कि बाल विकास की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बाल विकास का क्षेत्र, स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास कैसे रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आगे भी क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी, ठीक है। कंटेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो फटाफट से जो नंबर दिया गया है इस पर मैसेज करके आप कंटेंट ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों तक, कॉलेज ग्रुप में, हर जगह वीडियो को शेयर कीजिए। शाम को जो क्लास रहेगी वो आपको 4 बजे मिलेगी, ओके, पेपर सेकेंड की।